Hello dear students, welcome to our coaching. Myself Sachin Singh and I am your biology teacher. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग का जो टॉपिक है बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे आज का टॉपिक टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में पढ़ने से पहले आपको बच्चों बता दें कि लास्ट क्लास में या इसके पहले वाली जो लेक्चर है हमारा सेल बायोलॉजी, जो आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था और इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग सारी डिटेल्स के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ चुके थे बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग शुरू करेंगे टिश्यू। और टिश्यू पढ़ने से पहले बच्चों आपको हम बता दें कि इस चैप्टर को हम लोग पूरा डिटेल में जानने से पहले और पढ़ेंगे और साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स और एनुअल एग्जाम्स, इन सब एग्जाम्स को भी कवर अप करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग ये ध्यान देंगे कि कुछ टॉपिक्स तो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको साइंस में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आपको सभी बच्चों को पता है। तो बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी की जो आपकी साइंस की बुक है उसमें जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है बच्चों, तो आपका पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकेंड चैप्टर था टिश्यू। तो टिश्यू वाले में बच्चों आपको बता दें कि हम लोग आपका जो एनसीईआरटी का टॉपिक है, मतलब आपके सिलेबस में जो है वो तो कवर करेंगे ही, साथ में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, जिससे कि आपका कंपटीशन एग्जाम को भी क्रैक करना आपके लिए इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टिश्यू, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि सभी बच्चे अपनी कॉपी और रफ, जो भी है आपके पास कॉपी रफ जो भी है, फेयर कॉपी हो, रफ कॉपी हो, और एक पेन साथ में लेके बैठिए। जहाँ कहीं भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे या कहीं भी आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तुरंत फट से आप नोट कर लीजिए और नोट करते रहिए साथ साथ। और फिर इसके बाद आप हमें अपना ढेर सारा प्यार भी दीजिए और हमें बहुत सारा अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़िए बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे। तुम लोग बस साथ में जुड़े रहो, सभी लोग साथ में जुड़े रहेंगे, जितना ज़्यादा उतना हम लोगों को अच्छा लगेगा और हमें भी उतनी ही एनर्जी से पढ़ाने में अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है टिश्यू, टिश्यू का ये फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों। और हम लोग टिश्यू का आज इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्या है इंट्रोडक्शन, उसका क्या है टिश्यू, उसका फंक्शन क्या है, उसका ओरिजिन क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। और टिश्यू जो होते हैं अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में, इनकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है और क्या फंक्शन है। तो चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टिश्यू का इंट्रोडक्शन। तो टिश्यू इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द टिश्यू। तो ठीक है, इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दें, देखिए यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिखा है बच्चों, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्लाइड में आपको दिख रहा है साफ साफ कि ढेर सारे सेल्स का एक ग्रुप है जो कि एक टिश्यू का फॉर्मेशन किया हुआ है, टिश्यू बना हुआ है। और यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखिए क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, इसमें लिखा है आपका कि अ टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म और हेल्प टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन। इसका मतलब ये है बच्चों, ये कहना चाहता है कि जो टिश्यू है ये ढेर सारे सेल्स का, या कह सकते हैं एक समान तरीके के सेल का एक समूह है। इसमें लिखा गया अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, जिसका कॉमन फंक्शन है और कॉमन ओरिजिन है। मतलब कि अगर ढेर सारे सेल या ढेर सारे सिमिलर सेल्स जहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उनका अपना एक कॉमन फंक्शन होता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मतलब कि जैसे कि ये टिश्यू आप देख रहे हैं, इस टिश्यू में जितने भी सेल हैं, जैसे कि एक सेल ये है, ये अपने आप में एक सेल है, ठीक है, दूसरा सेल ये है, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल हैं, हर जगह आपको सेल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे के सारे सेल्स का जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, वो कॉमन है, सेम है। और ये सारे के सारे जो सेल हैं, जो इनका यहाँ पे एक ग्रुप अरेंज हुआ है, ये ग्रुप जो अरेंज किए गए हैं, जो डिज़ाइन किए गए हैं नेचुरली, इनका फंक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि एक सेल अलग फंक्शन करेगा और ये वाला सेल अलग फंक्शन करेगा, ये सेल अलग फंक्शन करेगा, सारे सेल एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं बच्चों। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग तो ये जान गए कि सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है। अभी हमने बताया कि टिश्यू का डेफिनेशन हम लोग जान रहे थे कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या है। तो लिखा है कि टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म और हेल्प टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन। कह रहा है कि जब ढेर सारे समान कोशिकाओं का एक समूह, एक ग्रुप जब इकट्ठा हो जाता है और वो एक कॉमन फंक्शन करते हैं, ठीक ना, और उनका ओरिजिन भी कॉमन होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टिश्यू कहते हैं। और नॉर्मल से लैंग्वेज जब जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो अब अगला क्या दिया है यहाँ पे, अगला आपको क्या पॉइंट समझाया गया, यहाँ पे बोला गया टिश्यूज आर अरेंज्ड एंड डिजाइन टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी। टिश्यू के बारे में कह रहा है
कि टिश्यू को कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है या इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि किसी भी बॉडी में जो उसका फंक्शन का एफिशिएंसी है सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट हो। तो कह रहा है कि टिश्यू आर अरेंज्ड एंड डिजाइन टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ फंक्शन। किसी भी कार्य करने की जो दर होती है, इफिशियंसी होती है, जो रेट होता है बच्चों, वो रेट क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए। और ये रेट हाईएस्ट कब होता है? जब टिश्यू का अरेंजमेंट और डिजाइन एक प्रॉपर वे में हो, एक सही तरीके से किया गया हो, कि मतलब कि सारी कोशिकाओं को एक निर्देश दिया जाता हो कि सभी कोशिकाएं जब टिश्यू के फॉर्म में हो तो सभी लोग मिलकर एक ही फंक्शन करेंगी, तो हमारे कार्य की जो दर है, हमारे जो फंक्शन की इफिशियंसी है, वो क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। तो टिश्यू के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब सारी कोशिकाएं, जब समान तरह की सारी कोशिकाएं या सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेल्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, देन वी हैव शो द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन का हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख ले सकते हैं आप, ब्लड हो गया, फ्लोएम टिश्यू हो गया और मसल टिश्यू हो गया। ब्लड क्या है बच्चों? इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारे बॉडी में इसेंशियल मटेरियल्स का, इसेंशियल रेस्पिरेटरी गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स को ब्लड कैरी करता है। तो ब्लड का जो काम है वो काम होता है ट्रांसपोर्टेशन इन द एनिमल्स। तो एनिमल्स के बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड के द्वारा, वो अपने हाईएस्ट इफिशिएंसी पे होता है। कह सकते हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होता है, किसका? ब्लड का। उसी तरह फ्लोएम टिश्यू होता है बच्चों। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है? प्लांट में ट्रांसपोर्टरी टिश्यू होता है। प्लांट बॉडी में पाया जाने वाला एक ऐसा टिश्यू जो फूड कंडक्शन करता है, इसीलिए फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं? फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो फूड कंडक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम होता है टू कंडक्ट द, या कह सकते हैं टू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं, लीफ में फूड बनता है और वहां से फूड को ये फ्लोएम टिश्यू पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये भी इसका फंक्शन बहुत हाईएस्ट होता है। और इसके बाद है मसल हमारे बॉडी में मूवमेंट कराता है। हमारे बॉडी में मूवमेंट करने में और लोकोमोशन करने में जो हेल्प होता है वो स्केलेटन टिश्यू के द्वारा, स्केलेटन मसल्स के द्वारा कराया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन मसल्स। तो स्केलेटन मसल्स के द्वारा ये कराया जाता है बच्चों। मसल्स हो गया, ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब आपके टिश्यू हैं और जो हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ब्लड क्या करता है? एनिमल की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है इसेंशियल मटेरियल्स का। फ्लोएम क्या होता है? प्लांट की बॉडी में फूड का कंडक्शन करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और मसल्स हमारे बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन कराने में हेल्प करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ मसल्स। तो ये है टिश्यू। और टिश्यू का यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बच्चों, सारे सेल का क्या है? स्ट्रक्चर भी आपको लगभग सेम दिखाई दे रहा होगा। ये सारे सेल्स जितने भी इस पूरे टिश्यू में जो सेल हैं, ये सारे के सारे सेल का आपको फंक्शन भी सेम है और ओरिजिन भी सेम है, ठीक ना। तो जिनका फंक्शन, ओरिजिन सब कुछ सेम हो, उन सारे ग्रुप्स ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो ये डायग्राम आप देख लिए। इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है कि हम लोग अब जानेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ना है इस टॉपिक में, टिश्यू वाले टॉपिक में, कि देखिए आपको एक चीज़ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही बताना था, वो हम आपको ओरली समझा दे रहे हैं कि टिश्यू जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, टिश्यू का जो सिस्टम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कहीं हो ही नहीं सकता है। जैसा कि आप जानते हैं रीजन क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, उनकी पूरी लाइफ साइकिल एक सेल में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनमें मोर देन 2 सेल्स होते हैं, 2 से ज़्यादा सेल होते हैं, उनको हम लोग टिश्यू कहते हैं। लेकिन जो टिश्यू का एक कॉम्प्लेक्सिटी है ना बच्चों, वो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है प्लांट और एनिमल्स के बॉडी में, कि प्लांट्स की बॉडी में टिश्यू का क्या फंक्शन है, क्या उनका ओरिजिन है, कैसा स्ट्रक्चर है, उनका कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, बॉडी में वो स्पेसिफिक फंक्शन कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। उसी तरह एनिमल्स की बॉडी में तो हम लोग को बेसिकली 2 ही किंगडम के बारे में जानना है कि टिश्यू का जो फंक्शन है, टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली प्लांट किंगडम, और दूसरा है एनिमल। और बाकी के भी होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, आपके मोनेरा होते हैं। इनमें टिश्यू का उतना डेवलपमेंट नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना है कि इनकी बॉडी में फंक्शन कैसे हो रहा है। तो देखो बच्चों, प्लांट टिश्यू में हम लोग जानेंगे कि प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप का होता है। और ये किस पे होता है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इनका जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, वो किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है ना, डिवीज़न करने की, उस कैपेसिटी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के टिश्यू हैं। तो उस बेसिस पे देखा जाए बच्चों तो दो तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट में। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है, ये इसके अंदर कैपेसिटी होती है एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवीज़न या डिवाइड। ये हमेशा डिवाइड करने की इसके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है बच्चों। किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और परमानेंट टिश्यू में आप लिख सकते हैं लॉस टू एबिलिटी ऑफ डिवीज़न। इनकी जो डिवीज़न करने की जो क्षमता होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आप लिखेंगे लॉस टू एबिलिटी ऑफ डिवीज़न। इनकी जो डिवीज़न करने की कैपेसिटी होती है बच्चों, वो कंप्लीट नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है। और इनकी जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कम होती है। ये हमेशा लॉन्ग टाइम तक डिवीज़न कर सकते हैं। जब तक कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसमें आप ये क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सेल किस स्ट्रक्चर का है, किस शेप का है, किसका क्या फंक्शन है। इनका बेसिक फंक्शन होता है ग्रोथ कराना। प्लांट्स की बॉडी में जितना भी ग्रोथ होता है ना, आपको बता दें कि जितना भी प्लांट होते हैं, प्लांट लाइफ टाइम तक ग्रोथ कर सकता है। लेकिन एनिमल्स की जो बॉडी होती है बच्चों, वो एक मैच्योरिटी के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद उनमें ग्रोथ का होना बंद हो जाता है, या कह सकते हैं रुक जाता है। उनमें बॉडी में सेल का निर्माण होता है, लेकिन कब, जब उनको बॉडी में कहीं चोट लग जाए, कहीं इंजरी हो जाए, तो उसको रिपेयर करने के लिए वो अपना सेल का नया सेल डिवीजन करते हैं। लेकिन एनिमल्स के बॉडी में ग्रोथ करने के लिए कभी सेल डिवीजन नहीं होता एक मैच्योरिटी के बाद। तो जब एनिमल्स का बॉडी मैच्योर हो जाता है तो वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, मतलब कि ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। लेकिन प्लांट्स बॉडी में लाइफ टाइम तक ग्रोथ होता रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से ये प्लांट अपनी बॉडी को लाइफ टाइम तक ग्रोथ करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं बच्चों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या होता है, डिवीजन करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। यहाँ लिखा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ये अपने आप को डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं। और इनमें इनके लोकेशन के बेसिस पे देखा जाए, किस बेसिस पे बच्चों, लोकेशन के बेसिस पे। तो लोकेशन के बेसिस पे देखें अगर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी प्लांट के रूट या सूट के टिप पे पाया जाता है। ओके, कहाँ पाया जाता है, किसी भी प्लांट का जो सूट होता है, रूट होता है, उसका जो टिप वाला पॉइंट होता है, टॉप मोस्ट अपर पॉइंट जो होता है, उसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और ये क्या करता है, प्लांट के लेंथ में ग्रोथ कराता है। अगले स्लाइड में हम लोग जानेंगे इन सब चीज़ों को। फिर अगला है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी प्लांट के स्टेम या रूट्स के लेटरल साइड में होता है, उसके ट्रंक के लेटरल साइड में होता है, स्टेम के पैरेलल साइड में होता है, मतलब साइड साइड में होता है। और ये क्या करता है बच्चों, ये प्लांट्स के विड्थ में, चौड़ाई में और उसके गर्थ में ग्रोथ करता है, उसके मोटापा में ग्रोथ करता है। कौन, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक ना। ये भी ग्रोथ करता है। ग्रोथ का मतलब हमने बता दिया कि इसमें हमेशा डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, नए नए सेल बनते हैं, और जब नए सेल का फॉर्मेशन होगा तो उससे क्या होगा, प्लांट की बॉडी में ग्रोथ होता है। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ विड्थ एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट के विड्थ में, ग्रोथ में जो बढ़ावा होता है, ग्रोथ होता है, इंक्रीमेंट होता है, वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। फिर इसमें तीसरा होता है बच्चों इंटरकैलरी। इंटरकैलरी प्लांट्स का जो स्टेम होता है ना, या जो रूट्स होते हैं, उनके इंटरनोड्स में पाए जाते हैं। इंटरनोड्स का मतलब जहाँ पे उनकी गांठें होती है ना, गांठों के ऊपर और नीचे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी भी प्लांट के सेंटर पार्ट को बढ़ाता है। प्लांट के जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, उसको बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं, हम यहाँ पे आपको बस एज ए जनरल इन्फॉर्मेशन समझा रहे हैं इसको, कि इसको डिटेल में भी हम लोग जानेंगे, आगे आएंगे इस चीज़ के बारे में हम लोग भी आएंगे। पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लो कि प्लांट टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। तो बेसिकली आपको बताया हमने 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। और इनको हम लोग डिवाइड किस बेसिस पे करते हैं, तो लिखा है ऊपर कि प्लांट टिश्यू क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ
कैपेसिटी टू डिवाइड इनके करने की क्षमता के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाइफ टाइम तक अपने आप को डिवाइड कर सकता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू अपने आप को डिवाइड नहीं करता है। एक फिक्स और डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है ये, इसका जो शेप होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, इसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू में फर्दर दो प्रकार के बच्चों, एक है इनके और इनको जो क्लासिफाइड किया गया है इनके बनावट के आधार पर किया गया, इनकी संरचना के, इनके स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया है। पहला है सिंपल टाइप का, सिंपल टाइप परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है बच्चों इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप परमानेंट टिश्यू। ये ऊपर का हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे है आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स टाइप परमानेंट टिश्यू, और यहाँ पे पहला है सिंपल टाइप परमानेंट टिश्यू। सिंपल टाइप में फर्दर 3 प्रकार है बच्चों। ये है आपका पहला पैरेन्काइमा, दूसरा है इसमें कोलेनकाइमा, और तीसरा है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में ये फाइबर्स और स्क्लेरेट्स होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है ना, ये बता दें आपको कि पूरे प्लांट के बॉडी में जो इंटरनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है, मतलब कि कोई प्लांट है, अब तेज़ हवा चल रही है, पानी बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, और प्लांट तो अपना लोकोमोशन करते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं है। तो प्लांट की बॉडी को सॉइल में फर्म रखने के लिए, सॉइल में रिजिड रखने के लिए, और जो उनकी इंटरनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इंटरनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, वो कैसे मिलता है, उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू से मिलता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू बेसिकली इनका जो कॉमन फंक्शन है, कॉमन फंक्शन ये होता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फॉर द प्लांट। ठीक है, तो प्लांट को ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब क्या करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैकेनिकल सपोर्ट, अंदर से शक्ति देते हैं, इनका काम होता है। और इनको स्पेसिफिक हम लोग अलग अलग भी जानेंगे। फिलहाल अभी आप जनरल वे में ये जान लो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है प्लांट को इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो एक जगह जमीन पे खड़ा रहे, स्ट्रांगली एक जगह फर्मली खड़ा रह सके अगेंस्ट द हाई विंड वेलोसिटी, अगेंस्ट द हाई रेनफॉल। ठीक है, इट्स सी। तो आगे देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को बच्चों हम लोग ट्रांसपोर्टरी टिश्यू भी कहते हैं या ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है बच्चों, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट टिश्यू कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के हैं। पहला इसमें है जाइलम। अब जैसा कि जानते हैं बच्चों, जाइलम क्या करता है, ये कंडक्टिंग टिश्यू है। कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसको बोलते हैं वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, दिस इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। मतलब कि जो जाइलम होता है ना, ये प्लांट के बॉडी में रूट से लीफ तक वाटर को पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस इजीली हो सके। तो जाइलम टिश्यू जो होता है ये किसका प्रकार है बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का प्रकार है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको बताया कि जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम रूट टू लीफ फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जैसा कि आप जानते हैं वाटर चाहिए, तो वाटर को सॉइल से ऑब्जॉर्ब करके रूट्स के द्वारा फिर उसको पहुंचा दिया जाता है कहाँ, लीफ तक। तो लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम टिश्यू करता है। और जाइलम टिश्यू में फर्दर 4 पार्ट होते हैं बच्चों, ट्रैकिड्स, वेसेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम वेसेल्स। ये है, इसको हटा दे रहे हैं, आपको दिखाई देगा इजीली। देखिए जाइलम फाइबर्स, और इसमें ये 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा, एक ही बात बार बार लिख दी गई है। जाइलम पैरेन्काइमा 2 बार लिखा गया है, इसको आप हटा सकते हैं नीचे वाले को। जाइलम पैरेन्काइमा 2 बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो इसमें जाइलम जो टिश्यू है ना बच्चों, ये 4 प्रकार के सेल से बना होता है। उन सेल का नाम आपको याद करना होगा, ट्रैकिड्स है, वेसेल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है। ये 4 प्रकार के सेल हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, जाइलम टिश्यू बनाते हैं। और जाइलम टिश्यू क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है बेटा यहाँ पे देखिए दूसरा है आपका फ्लोएम। जैसा कि आपको हमने बताया कि फ्लोएम क्या होता है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है, ये फूड का कंडक्शन करता है फ्लोएम। फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द सेल्स। फ्लोएम भी जो होता है बच्चों, ये 4 प्रकार के सेल से बना होता है। और इसके जो 4 प्रकार के जो सेल हैं उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए आप। पहला है सीव ट्यूब, दूसरा है कॉम्पेनियन सेल, इसके बाद तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और लास्ट में बच्चों फ्लोएम फाइबर्स।
तो ये भी 4 प्रकार के सेल से बना है और ये भी 4 प्रकार के सेल से बना है। इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो होते हैं बच्चों, इनको हम लोग एसोसिएट सेल भी कहते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों मिल के साथ साथ काम करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिलहाल आपको हम जनरल इंफॉर्मेशन बस दे रहे हैं कि प्लांट टिश्यू का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्लांट टिश्यू में बेसिकली 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक बताया हमने जो लाइफ टाइम तक ग्रोथ कराता है, प्लांट्स को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। इसके पास क्या होती है, एबिलिटी टू डिवीजन होती है, डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। इसका नाम है मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू उनके लोकेशन के बेसिस पे 3 प्रकार के हैं। एपिकल जो टिप पे पाया जाता है रूट्स और शूट के, लैटरल जो किसी भी स्टेम के पैरेलल साइड में पाया जाएगा, साइड में पाया जाता है, लेटरल साइड में पाया जाता है। लेटरल साइड का मतलब पैरेलल साइड भी कह सकते हैं। और इंटरकैलरी किसी भी प्लांट के जो नोड होते हैं ना, गांठें होती हैं, जैसे कि आपने देखा हो ग्रास, शुगर केन। तो शुगर केन मान लीजिए ये शुगर केन का स्ट्रक्चर है और शुगर केन को बीच बीच में आपने ऐसे नोड से क्या कर दिया, बांट दिया। तो ये जो है ना बच्चों, इसको बोलते हैं नोड। तो इस नोड्स के बीच में इन गांठों के ऊपर जो सेल पाए जाएंगे, इन गांठों के ऊपर जो सेल पाए जाएंगे उन सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकैलरी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकैलरी सेल। और इनका काम होता है प्लांट्स के सेंटर में ग्रोथ कराना, प्लांट के सेंटर पार्ट में ग्रोथ कराते हैं, नोड और इंटरनोड के बीच में ग्रोथ कराते हैं। और ये क्या करता है, उसके मोटापा में ग्रोथ करता है कौन, लेटरल, गर्थ में, विड्थ में। और ये उसके लेंथ में ग्रोथ करता है कौन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द प्लांट। ओके, फिर इसके बाद आपको बताया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू अपना ये शेप स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है, इसका जो एक बार शेप बन गया वो बन गया। और ये डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। डिफरेंशिएटेड का मतलब इनके फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग फंक्शन करने के लिए इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो इसमें पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, इनका हम स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बताएंगे। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ओके बच्चों, फिर इसके बाद है बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रांसपोर्टरी टिश्यू भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टरी टिश्यू में 2 प्रकार के हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू और दूसरा है फूड कंडक्टिंग टिश्यू। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इज नोन एज द जाइलम एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू इज नोन एज द फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट द वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ एंड फ्लोएम कंडक्ट द फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ओके, तो ये बातें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, क्लियर हो बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज़ वो कमेंट करके हमें बताएं अपनी समस्या को, डाउट्स को। हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल उसको आपका जो है डाउट जो है उसको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, डाउट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो कि प्लांट टिश्यू का ये क्लासिफिकेशन था, तो हम लोग अगले नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और एक बार आप इसको ध्यान से सभी लोग देख लो बच्चों, और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि सभी लोग नोट भी कर लेंगे। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा साथ में कि प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से प्लांट टिश्यू हैं, और एक है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा यहाँ पे परमानेंट। इनका अपना फर्दर क्लासिफिकेशन और इधर ये क्लासिफिकेशन है। तो ये अगर आप जान लिए हो तो चलिए आगे अगले स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। अब हम लोग एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके बच्चों, अभी तक देखिए हमने आपको शुरुआत में ही कह रखा है कि जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही आपको जानना है बच्चों की क्लास ये जो होते हैं ना टिश्यू का कॉम्प्लेक्सिटी, टिश्यू का जो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उनका एक अपना ओरिजिन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो सिर्फ प्लांट और एनिमल्स के ही बॉडी में है। बाकी जो एनिमल्स हैं या जो बाकी क्लास किंगडम हैं आपके अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो थोड़े उतना डेवलप नहीं होते हैं, उनकी डेवलपमेंट उतनी नहीं है। इस वजह से हम लोग उनको ज़्यादा नहीं जानना है। आपको प्लांट और टिश्यू में ही बेसिकली प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को ही बेसिकली जानना है। तो चलिए एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि एनिमल टिश्यू एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लांट टिश्यू थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों। अगर हम लोग प्लांट और एनिमल टिश्यू की कंपैरिजन करें तो प्लांट के बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, इसीलिए नंबर ऑफ टिश्यू या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू भी कम थे। लेकिन एनिमल्स के बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी, उनके बॉडी की फिजियोलॉजी की बात कर लें, बॉडी के इंटरनल फंक्शन की बात कर लें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि प्लांट्स की बॉडी में कोई लंग्स नहीं होता है, कोई हार्ट नहीं होता है, कोई स्टमक नहीं होता है और कोई स्पेशल इंटरनल ऑर्गन नहीं होता है।
लेकिन एनिमल्स की बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं और स्पेशल फंक्शन भी होते हैं। एनिमल्स की बॉडी में हार्ट होता है, लंग्स होता है, किडनी होता है, स्टमक होता है, ये सब स्पेशल इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेशल फंक्शन करते हैं। इसी वजह से बच्चों हम आपको बता दें कि एनिमल्स की बॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जो जटिलता होती है, वो प्लांट की बॉडी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो नंबर ऑफ टिश्यू भी ज़्यादा होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ टिश्यू इसके हैं। इनमें बेसिकली 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं बच्चों। देखो पहला है इसमें एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है बच्चों मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ वन है आपका नर्वस टिश्यू। बेसिकली 4 प्रकार के टिश्यू हैं, मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि प्लांट में बच्चों 2 प्रकार का होता है, उसी तरह एनिमल टिश्यू में कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का है। तो एनिमल्स की बॉडी में 4 टाइप्स के जो टिश्यू के क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताए गए हैं, आपको फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं, उनका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए इस बारे में थोड़ा सा हम लोग और बात करें तो आपको बता दें कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं ना बच्चों, इनमें जो पहला वाला होता है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिंग टिश्यू। ये हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोटेक्टिंग टिश्यू। किसे कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू को। तो एपिथेलियल टिश्यू में प्रोटेक्शन अलग अलग लेवल में होता है। जैसे कि आपको बता दें कि हमारे बॉडी में जो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है, हमारे बॉडी का जो आउटर कवरिंग है ना, आउटर कवरिंग का मतलब स्किन, हमारे स्किन हो गया, और स्किन हमारे आउटर कवरिंग हमारे बॉडी के ऊपर भी है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी होता है। तो आप बताएंगे एपिथेलियल टिश्यू आर हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी का बचाव करते हैं। जैसे कि स्किन हो गया, हमारा इंटरनल ऑर्गन हो गया, उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है इंटरनल ऑर्गन्स के, वो सब कैसे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन भी हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा देते चलेंगे आपको। इसमें पहला है एपिथेलियल टिश्यू के फर्दर टाइप्स हैं। इसमें आपको दिया गया इक्वेमस टिश्यू। इक्वेमस का मतलब जो आपका क्या होता है? स्क्वायर शेप का होगा, स्क्वेमस होता है। इसी इसको शेप के इस आधार पे कि उस टिश्यू का, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, आकार कैसा है, उस आधार पे उसको नाम दिया गया है। इसको हम लोग फ्लैटेन टिश्यू भी कहते हैं, जो चपटा होता है, फ्लोर टाइल्स की तरह होता है। तो फ्लोर टाइल टिश्यू कह सकते हैं, इक्वेमस टिश्यू कह सकते हैं, ये है आपका। फिर इसके बाद होता है बच्चों कॉलमनर टिश्यू। कॉलमनर टिश्यू क्या होता है? कॉलम जैसा होता है, ये पिलर और कॉलम जैसा होता है। पिलर जैसे कि कॉलम होता है ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स कॉलम बना दो आप, तो इस तरह से कॉलम जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर टिश्यू। और कॉलमनर टिश्यू के बारे में लिखा है टॉल एंड पिलर लाइक सेल्स। इस टिश्यू में जो सेल होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? टॉल होते हैं और पिलर लाइक होते हैं। टॉल एंड पिलर लाइक सेल्स। तो देखिए कॉलमनर टिश्यू में आपको बताया गया है कि कॉलमनर टिश्यू का जो सेल होगा वो पिलर जैसा होता है, कॉलम जैसा होता है, इसे इसको कॉलमनर टिश्यू बोला गया। फिर इसके बाद है आपका क्यूबॉइडल टिश्यू, जिसका शेप क्यूब जैसा हो। शेप के आधार पे ही नाम दिया गया कि सेल का जो शेप है ना, वो इस तरह का होता है। तो जिसका शेप क्यूब जैसा हो उसे कहते हैं क्यूबॉइडल। और जिसके शेप में क्यूब या कॉलमनर दोनों हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर क्या निकला होता है? सीलिया निकला होता है। ऐसे सीलिया का मतलब होता है बच्चों एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतला महीन धागे जैसा स्ट्रक्चर, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, अगर किसी कॉलमनर या क्यूबॉइडल टिश्यू के ऊपर निकल जाए, पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीलिएटेड टिश्यू। तो यहाँ लिखा है कि सेल्स विथ सीलिया। सीलिया का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दैट सीलिया हेल्प इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ द सेल। सेल को या कह सकते हैं टिश्यू को लोकोमोट कराने में, मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? सीलिएटेड टिश्यू कहते हैं। फिर इसके बाद अगला बच्चों ग्लैंडुलर टिश्यू, जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स का निर्माण करते हैं ना, जो टिश्यू हमारे बॉडी में ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। ये सिक्रेटरी सेल होते हैं, ये सिक्रीशन का भी काम करते हैं। जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो लोग कोई न कोई हार्मोन्स, कोई न कोई आपका केमिकल्स क्या करते हैं? सिक्रेट करते रहते हैं। इसी वजह से उनको हम लोग सेक्रेटरी सेल कहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। तो देखो बच्चों, आपको बेसिकली याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है, हमारी बॉडी को इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इनके सेल के शेप के बेसिस पे, कि जो सेल का आकार है उस बेसिस पे देखा जाए तो ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली 5-6 प्रकार के हैं। स्क्वेमस है, इसको फ्लैटेन टिश्यू भी कहते हैं। कॉलमनर है, कॉलमनर जो कॉलम शेप का होगा। क्यूबॉइडल है, क्यूब शेप का होगा। सिलेटेड होगा,
मतलब क्यूब होगा या तो कॉलमनर होगा, लेकिन उसमें क्या निकला होगा, सीलिया निकला होगा, उसको सीलेटेड कहते हैं। और लास्ट में आपका ग्लैंडुलर टिश्यू है। तो ये इस तरह का आपके एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, और इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है आप बता दें। नेक्स्ट पॉइंट में आपको जानना है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब नाम से ही क्लियर है, जैसा कि आप जानते हैं, समझ सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि नाम से ही क्लियर है कि ये कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है हमारे बॉडी में एक ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम जो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे लिखा है कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट बाइंडिंग एंड पैकेजिंग फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कि आपकी बात करें बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज भी हमारे बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू ही है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी ये अलग अलग पार्ट्स हैं ना, ऑर्गन्स हैं, इन सारे पार्ट्स को जोड़ के रखने का काम कौन कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं। जैसे हमारे स्किन को हमारे मसल्स साथ जोड़ने का काम जो कर रहा है, हमारे मसल्स को हमारे बोन्स के साथ जो जोड़ने का काम कर रहा है, हमारे बोन्स को हमारे बोन्स के साथ जो जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि ज्वाइंट्स, हमारे एल्बो के पास जो ज्वाइंट होता है बच्चों, इन ज्वाइंट्स पे जब एक बोन्स दूसरे बोन से जुड़ रहा है तो जो टिश्यू जोड़ने का काम कर रहा है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है ज्वाइंट टुगेदर, बाइंड टुगेदर, एक दूसरे को बाइंड करना, जोड़ना, ज्वाइंट करना, इसी को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू बेटा इनके ना मैट्रिक्स के बेसिस पे देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ लिखेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके सेल का मैट्रिक्स कैसा है, लिखेंगे बेसिस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सीटी। सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे जो सीटी लिखा गया है बच्चों, इसका मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें आप देखिए, पहला इसमें है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये फोर्थ है, फोर्थ वन है, और ये 4 प्रकार के हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं बच्चों, इनके जो नाम दिए गए हैं। पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में, जैसे कि एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू हमारे बॉडी में स्किन को हमारे मसल से जोड़ने का काम करता है, इसको हम लोग पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं, पैकेजिंग करने का काम करता है। हमारी जो स्किन होती है ना, हमारे मांसपेशियों जो चिपकी होती है, वो इस एरियोलर टिश्यू की वजह से होता है बच्चों। फिर इसके बाद है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में फैट स्टोर करने का काम करता है, ये फैट स्टोरेज का काम करता है। फिर इसके बाद अगला सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में, इनका जो मैट्रिक्स होता है ना, कह सकते हैं कि सॉलिड मैट्रिक्स होता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऊपर से इनकी कवरिंग बहुत हार्ड होती है इन टिश्यू का, जैसे कि बोन्स और कार्टिलेज, और अंदर इसको मैट्रिक्स जो भरा होता है वो सॉलिड होता है। मैट्रिक्स मतलब बहुत तरह से लिक्विड नहीं होता है, जैसे कि आप पढ़ेंगे इसमें फ्लूइड वाले में कि ब्लड और लिम्फ का जो मैट्रिक्स होता है ना, वो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। लेकिन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है ना, सेल के अंदर का मैट्रिक्स, वो स्ट्रांग होता है, सॉलिड होता है। तो देखिए, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सपोर्ट करता है, इंटरनल सपोर्ट एंड मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो हमारे बॉडी को जो इंटरनल और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, हमारी बॉडी को एक फिक्स एंड प्रॉपर शेप एंड साइज जो प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन करता है, वो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू करता है बच्चों। तो इसमें पहला है कार्टिलेज, कार्टिलेज होता है, दूसरा है बोन्स। कार्टिलेज बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है बच्चों। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, हमारे ईयर पिन्ना में, हमारे ईयर में, नोज में, और हमारे ट्रैकिया में, विंड पाइप में। तो ईयर, नोज एंड विंड पाइप आर मेड अप बाय द कार्टिलेज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं हमारे ईयर, नोज और ट्रैकिया, विंड पाइप। लेकिन अगर बोन्स की बात करें तो जो हमारे हाथ पैर हैं, हाथ पैर की हड्डियां जो हैं वो क्या है, बोन्स ही तो हैं। तो हमारे हाथ पैर के अंदर जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है बोन्स। तो बोन्स काफ़ी रिजिड एंड हार्ड होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स। फिर इसके बाद है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनका जो सब मैट्रिक्स होता है ना बच्चों, इन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर का जो मैट्रिक्स का मतलब जो उसके अंदर का सबस्टेंस है, जो लिक्विड मटेरियल है, वो सेमी सॉलिड होता है। और इनका कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं, ये बोन्स की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड और रिजिड नहीं होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए इनमें लिखा गया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये डिफरेंट टाइप्स के फाइबर से बने होते हैं, बहुत महीन महीन इसमें फाइबर्स होते हैं और ये डेंस होते हैं। तो देख सकते हैं, पहला इसमें है टेंडॉन्स और दूसरा है बच्चों लिगामेंट। तो ये 2 प्रकार हैं आपके, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, जैसे कि जो टेंडॉन्स होता है, टेंडॉन्स हमारे जो होते हैं ना बोन्स को मसल्स से जोड़ने का काम करता है, और लिगामेंट हमारे
बोन्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि अगर हम कह दें कि हमारी मांसपेशियां हमारे हड्डियों साथ क्या हुई हैं, चिपकी हुई हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे बोन से हमारी मांसपेशियां अलग हैं, लटक रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मांसपेशियां मतलब हमारी मसल्स जो होती है वो फर्मली अटैच्ड होती है किसके साथ, बोन्स के साथ। उसकी जोड़ने में कौन सा हेल्प करता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। तो ये टेंडॉन्स और लिगामेंट्स किसको जोड़ते हैं, बोन्स टू मसल्स एंड बोन्स टू बोन्स। बोन्स टू बोन का मतलब जब हमारी बोन्स को बोन से जोड़ दिया जाए, बोन टू बोन, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। विच टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके बाद है बच्चों बोन्स के साथ किसको जोड़ना, मसल्स को, बोन टू मसल्स। तो बोन्स को मसल्स के साथ अगर जोड़ा जा रहा है तो उसको कौन जोड़ता है, उसको भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है। आपका जो जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, वो लिगामेंट जोड़ रहे हैं। तो लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं और बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं। ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हो तो चलिए अब आगे देखिए। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नाम से क्लियर है कि एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों जिसका मैट्रिक्स क्या है, लिक्विड कंडीशन में, फ्लूइड कंडीशन में है पूरी तरह से। देख सकते हैं इसमें पहला है आपका ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ये दोनों को दोनों क्या है, एक तरह से ट्रांसपोर्टरी टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं। तो ब्लड हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन, मिनरल्स एंड हार्मोन्स, इन सबको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड में बेसिकली कुछ प्लाज्मा होते हैं और कुछ ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है बच्चों वो उसमें तो 70 से 80% वाटर होता है, लेकिन जो ब्लड सेल्स होते हैं उन ब्लड सेल्स में आप देख सकते हैं कि कई तरह के ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, फिर इसके बाद दूसरा इसमें है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, तीसरा इसमें प्लेटलेट्स, ठीक ना। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इज द ब्लड कॉर्पस्यूल्स एंड प्लाज्मा इज द लिक्विड मटेरियल ऑफ द ब्लड। ब्लड का ये लिक्विड मटेरियल है और ये उसका सॉलिड मटेरियल है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा, सॉरी प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, ब्लड का ही कंपोनेंट है। लेकिन ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट, एक होता है लिक्विड कंपोनेंट। तो जो सॉलिड कंपोनेंट है बच्चों वो क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, और लिक्विड कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा है। और ये सब क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक ना, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में ये क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद होता है लिम्फ। लिम्फ का मेन काम होता है फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड आर ट्रांसपोर्ट बाय द लिम्फ। और लिम्फ में भी बच्चों क्या होता है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें आरबीसी नहीं होता। याद रखिएगा कि लिम्फ एक तरह से ब्लड ही जैसा होता है, ब्लड का ही एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ये ब्लड से ही फिल्टर होके बना होता है। लेकिन ब्लड में और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, लेकिन लिम्फ में बच्चों आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा होता है। देख सकते हैं आप, लिम्फ कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। लिम्फ का काम क्या होता है, टू कैरी द फैटी एसिड थ्रू आउट द बॉडी। लिम्फ हमारे बॉडी में फैट और फैटी एसिड को कैरी करता है, लेकिन ब्लड जो होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन को कैरी करता है ब्लड। फिर इसके बाद आपका ये सब चीज़ें अगर आप जान लिए हो बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अब वो है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखिए। मस्कुलर टिश्यू तीसरा प्रकार है हमारे एनिमल टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू का काम होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हमारे बॉडी में जितने भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ना, वॉलंटरी का मतलब वे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे डिज़ायर के कंट्रोल में हो, जो अपनी इच्छा से हम कार्य करते हैं, जैसे कि खेलना, दौड़ना, चलना फिरना, लिखना, पढ़ना, ये सब हमारे क्या है, ये सब ऐसे फंक्शन है, ऐसे एक्टिविटी हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। तो वो मसल्स वो कराते हैं। फिर हमारे बॉडी में कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे हार्ट का पंप करना, हार्ट का पंपिंग हो गया, और लंग्स का काम करना, स्टमक का काम करना, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लंग्स एंड हार्ट, ये सब भी मसल से ही बने होते हैं, लेकिन ये सब कौन सा फंक्शन करते हैं, ये सब इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं। वे एक्शंस जो हमारे डिज़ायर के कंट्रोल में ना हो, जो हमारे खुद के कंट्रोल में ना हो, वे अपने आप काम करते हैं। तो इस तरह के भी मसल्स होते हैं। तो देखो बच्चों, मसल्स को उनके फंक्शन बेसिस पे 2-3 तरह से बांट दिया गया है। पहला इसमें है वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स का मतलब दोज मसल्स हेल्प इन द वॉलंटरी एक्शंस।
वे मसल्स जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस में हेल्प करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो एक्शन हम लोग अपने कंट्रोल में करते हो, अपनी इच्छा के अनुरूप करते हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनका एक और नाम होता है स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड। और स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होते हैं? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, ढेर सारे फाइबर्स होते हैं। और स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होता है बच्चों? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग जब दिखाएंगे, आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं फिलहाल 3 प्रकार के हैं जनरल वे में। पहला है आपका जो वॉलंटरी एक्शंस कराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जो हमारे बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस कराता है, जैसे कि हार्ट का पंप करना, डाइजेशन करना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, इन सब का फंक्शन जो हो रहा है वो हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहा, हमारे डिजायर के कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसको कहते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। क्या कहते हैं? नॉन स्ट्रिएटेड या इनवॉलंटरी मसल्स। दो ही मसल्स हेल्प इन द इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, जो मसल्स हमारे बॉडी में इनवॉलंटरी फंक्शंस कराते हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तीसरा इसमें प्रकार है आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स को हम लोग हार्ट मसल्स भी कहते हैं। वे मसल्स जो हमारे हार्ट की मांसपेशियों में होते हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स हेल्प इन द पंपिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ विदाउट टायर्ड। ये जो मसल्स होती है बच्चों कभी थकती नहीं है, बिना थके पूरे जीवन तक, आजीवन, लाइफ टाइम तक ये काम करती रहती हैं। कौन सी? कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स को हम लोग कहाँ पाया जाता है? ये कार्डियक मसल्स तो बताएंगे आप। कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में एक जगह पाया जाता है, जो कि हार्ट की मांसपेशियों में होता है। मसल्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स एंड दैट मसल्स हेल्प इन द पंपिंग ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द लाइफ विदाउट टायर्ड। बिना थके ये जीवन भर काम कर सकती हैं। और कार्डियक मसल्स कहाँ पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है। तो ये आप समझ गए। वॉलंटरी मसल्स जो हमारे हाथ पैर के हड्डियों में पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स भी इसे कहते हैं। तो हमारे हाथ पैर के, हमारे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के हड्डियों के ऊपर जो मसल्स होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मसल्स होगा उसको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और जो हमारे हार्ट में होगा मसल्स उसको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जान लिए। तो चौथा जान लो। फोर्थ है, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट वाला है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू काम होता है क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका काम होता है थ्रू आउट द बॉडी अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या कह सकते हैं टू रिस्पॉन्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके रिस्पांस में जो हम लोग एक्शन करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, वो कैसे करते हैं? नर्वस टिश्यू के द्वारा करते हैं। तो इनका काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चों? तो आपको बता दें कि हमारे बॉडी में मान लीजिए हमको जो है पैर में कांटा चुभ जाए या हाथ हमारा किसी हॉट चीज पे पड़ जाए, तो अपना हाथ हम फट से खींच लेते हैं। पैर में कांटा छुप जाता है तो पैर अपना उठा लेते हैं। ये क्यों करते हैं? हमको न्यूरॉन्स हमारे बॉडी को मैसेज देते हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि हमें कहीं न कहीं कांटा चुभ गया और हमें अपना पैर हटा लेना चाहिए। तो ये पता कैसे चला? ये पता चला हमें नर्वस टिश्यू के द्वारा। तो नर्वस टिश्यू काम होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ बदलाव हो रहा है, जैसे ठंडी के मौसम में हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहन लेते हैं, गर्मी के मौसम में कॉटन क्लॉथ हम लोग पहन लेते हैं, ठीक ना। तो जो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं हम लोग, हमको पता चलता है कैसे कि हमारे इन्वायरमेंट क्लाइमेट में क्या हुआ है, बदलाव हो रहा है। और वो बदलाव हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा हमको बताया जाता है। और वो सेंसरी ऑर्गन से मैसेज कौन पहुंचाता है? हमारे ब्रेन को न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं। तो न्यूरॉन्स का काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स हेल्प इन द कम्युनिकेशन इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंजेज हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो कम्युनिकेशन करना है वो कौन बताता है? वो बताता है नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स बताते हैं। इनको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। और देखिए बच्चों, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे ना, तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बेसिकली 3 प्रकार का होता है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं साइटॉन या सेल बॉडी कहते हैं। और जो उसका बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक ना। और साइटॉन के ऊपर एक ब्रांच निकली होती है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, जैसे कि ये देखिए एक्सॉन है और इसके ऊपर ये ब्रांचिंग ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ना। ये जो ब्रांचिंग ऐसे निकल रही है, इसी ब्रांचिंग को हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। ओके बच्चों। और ये जो हिस्सा है नीचे की तरफ, इसको कहते हैं एक्सॉन। और ये जो बीच में हिस्सा है आपका, इसे कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी। तो बताइए, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हों तो हमें लगेगा कि आपको समझ में आ गया है। 3 प्रकार की चीज़ें इसमें हैं। और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स, नर्व सेल बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। डेंड्राइट्स जो मैसेज को रिसीव करता है, सेल बॉडी जो पूरे सेल को
क्या करता है, कंट्रोल करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सेल बॉडी। और ये एक्सॉन क्या करता है, जो रिसीव किया गया मैसेज है उसको नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो ये काम होता है न्यूरॉन नर्वस टिश्यू का। तो नर्वस टिश्यू आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा बच्चों। और आपको बताया नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट हैं। जो सेल का सबसे सेंट्रल हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सेल बॉडी या साइटॉन कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस भरा होता है, न्यूक्लियस होता है। और उसके किनारे किनारे जो ब्रांचिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, उसको कहते हैं डेंड्राइट्स, या क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। और लास्ट में ये जो टेल जैसा स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन। दिस इज द एक्सॉन। और एक्सॉन ट्रांसमिट द न्यूरॉन ट्रांसमीटर फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन। एक्सॉन का काम होता है कि जो मैसेज पाए गए हैं उन मैसेज को रिसीव करके नेक्स्ट न्यूरॉन को पहुंचा देना। तो ये है आपका नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू। तो बच्चों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में क्लासिफिकेशन क्या है। हमने बताया, एक बार फिर से रिकॉल करा दें, समराइज कर दें आपको कि प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। जो पूरा लाइफ टाइम ग्रोथ कराता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और प्लांट्स के बॉडी में जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। उसी तरह एनिमल टिश्यू में बेसिकली 4 प्रकार के टिश्यू हैं। 4 प्रकार के यहाँ टिश्यू बताए गए। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, एनिमल्स की बॉडी को इंटरनल और इंटरनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, नाम से क्लियर है, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, कनेक्शन काम करता है। दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। फिर तीसरा है आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, जो लोकोमोशन हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, वो मांसपेशियों के द्वारा कराया जाता है, मस्कुलर टिश्यू के द्वारा कराया जाता है। और हम एनिमल्स के बॉडी में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कम्युनिकेशन मतलब किधर से, इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में जो कम्युनिकेशन हो रहा है बॉडी में, वो न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्वस टिश्यू के द्वारा कराया जा रहा है। तो चलो बच्चों, ये इतनी बातें अगर आपको अच्छे समझ में आ गई हों, तो हम लोग फिर से जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तो इसको और डिटेल में जानेंगे टिश्यू के बारे में, और इसके बाद फर्दर एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना इनफ है। ओके, थैंक यू, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।